कहानी की शुरुआत में एक कबाड़खाने का मालिक अपने कुत्तों को खाना खिलाने के बाद काम शुरू करने वाला था। तभी अचानक वहां खड़ा एक ट्रक अपने आप चालू हो गया और सीधे फील्ड की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी रफ्तार तेज हो गई और वह ऑफिस की तरफ भागते हुए फील्ड के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद ट्रक खुद ही कबाड़खाने से बाहर निकलकर सड़क किनारे आकर खड़ा हो गया, जैसे कि वह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। उसी दिन दोपहर में होप नाम की एक लड़की ब्राइटनर से कुछ टूरिस्ट्स को लेने जाने वाली थी। उसने अपने बॉस रे और उसके बेटे लोगन को अलविदा कहा और निकल गई। रे एक कैफेटेरिया और होटल का मालिक था और होप वहां ठहरे टूरिस्ट्स के लिए टूर गाइड का काम करती थी। लेकिन उसी रास्ते में उस भूतिया ट्रक की नज़र होप पर पड़ गई। जब होप ब्रिस्टन पहुंची तो उसकी मुलाकात एबी और उसके पिता थर्ड से हुई। वे हाइकिंग करने आए थे और होप उनकी टूर गाइड थी। इसके बाद हम जॉन नाम के एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो सड़क पर अपनी गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक उसका ट्रक बेकाबू हो गया। जॉन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन का ट्रक बेकाबू होकर तेजी से सड़क पर दौड़ रहा था। कुछ मिनटों बाद जैसे तैसे वह ट्रक रोकने में कामयाब रहा। उसने बाहर निकलकर देखा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तभी उसे ट्रक के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। उसने सोचा कि शायद कोई अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही वह ट्रक के अंदर गया दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वह अंदर ही फंस गया। उधर होप अपने क्लाइंट्स के साथ लूनर शहर लौट रही थी। रास्ते में उसने बताया कि हजारों साल पहले यहाँ एक उल्का पिंड गिरा था जिसके बाद इस शहर को बसाया गया। कुछ देर बाद होप को सड़क पर जॉन का ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह सड़क के बीच में क्यों रुका है, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वही भूतिया ट्रक सामने आ गया जो सुबह सड़क किनारे खड़ा था। होप ने गाड़ी रोककर देखा कि कहीं ड्राइवर को मदद की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ट्रक पूरी तरह खाली था। चूँकि वह सड़क के बीच खड़ा था इसलिए थर्ड ने उसे साइड में करने की कोशिश की। तभी जैक उनकी तस्वीरें खींचने लगा जिससे उनका ध्यान भटक गया। इसी दौरान पीछे से जॉन का ट्रक आ गया और सीधा उस भूतिया ट्रक से टकरा गया। यह भयानक हादसा था लेकिन होप और बाकी टूरिस्ट समय रहते किनारे कूदकर बच गए। अब जॉन का ट्रक कबाड़ खाने की ओर बढ़ रहा था। होप ने पुलिस को फ़ोन करने की सोची लेकिन तभी ट्रक ने वापस मुड़कर उसकी वैन को टक्कर मार दी। डरकर होप ने तुरंत रे को फ़ोन कर पूरी घटना बताई। रे उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। वहीं जैक और थर्ड सोच में पड़ गए कि जब ट्रक में कोई था ही नहीं तो वह आखिर चल कैसे रहा था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ड्राइवर का सिर नीचे झुका हुआ होगा, इसलिए किसी को वह नज़र नहीं आया। उसी समय रे भी वहां पहुंचने ही वाला था लेकिन रास्ते में उसका सामना भूतिया ट्रक से हो गया। ट्रक सीधा उसकी गाड़ी से टकराने ही वाला था लेकिन ऐन वक्त पर रे ने गाड़ी मोड़ ली और अपनी जान बचा ली। वह आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ ही मिनटों बाद एक और बिना ड्राइवर का ट्रक सड़क पर आ गया और सीधे पावर प्लांट से जा टकराया। इस टक्कर से जोरदार धमाका हुआ जिससे कैफे की बिजली चली गई। जॉर्ज ने लोगन को जनरेटर चालू करने को कहा। उधर रे को हवा में काला धुआं दिखाई दिया तो उसने लोगन को फ़ोन किया और पूछा कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन लोगन को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक एक भूतिया ट्रक चलते चलते कैफ़े की पार्किंग में आ गया। दूसरी ओर रे किसी तरह होप के एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचा जहां उसकी मुलाकात थर्ड और जैक से हुई। उसने उनसे पूछा होप कहाँ है। थर्ड ने बताया कि होप कबाड़ खाने में गई है देखने की क्या वहाँ कोई उनकी मदद कर सकता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कबाड़ खाने का मालिक मरा पड़ा है। कुछ ही देर में थर्ड, एबी और जैक भी वहां पहुंच गए। मरी हुई लाश देखकर एबी डर गई और घबराकर बोली मुझे घर जाना है, लेकिन उसके पिता ने उसे किसी तरह समझाया और साथ चलने को कहा। अब रे को लोगन की चिंता होने लगी इसलिए वह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और कैफे की ओर निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उधर कैफे के बाहर भूतिया ट्रक पार्किंग में लगातार घूम रहा था। एक कस्टमर गुस्से में वहां से जाने लगा लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा अचानक एक भूतिया ट्रक तेज रफ्तार में उसकी ओर बढ़ा। वह डरकर भागा और वापस कैफे में आ गया। अंदर पहुंचते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था और सभी लोग डर गए। तभी बॉब नाम का एक आदमी बाहर निकला ताकि अपनी गाड़ी से राइफल लाकर ट्रक के टायरों पर गोली चला सके, लेकिन भूतिया ट्रक की वजह से वह गाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाया। उधर जॉर्ज ने जनरेटर चालू कर टीवी ऑन किया। तब सबको पता चला
कि उस धमाके की वजह से आसपास के कई शहरों की बिजली चली गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सब कुछ ठीक होने में 24 घंटे का समय लगेगा। इस दौरान लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई ताकि वे जहरीले धुएं से बच सकें। असल में जिस ट्रक ने पावर प्लांट को टक्कर मारी थी, उसमें किस तरह के केमिकल्स थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। इधर रे कैफे की ओर लौट रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि एक पीला ट्रक उसका पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन ट्रक भी फुल स्पीड में आ गया और पीछे से टक्कर मार दी। इस झटके से पीछे का शीशा टूट गया और सभी टूरिस्ट डर गए, लेकिन रे ने हार नहीं मानी और गाड़ी भगाता रहा। उधर होटल में जून और ब्रैड नाम का एक नया जोड़ा ठहरा हुआ था। जैसे ही उन्हें भूतिया ट्रक के बारे में पता चला, वे वहां से भागने की योजना बनाने लगे। इधर बॉब अपनी राइफल नहीं ला पाया और वापस कैफे में लौट आया। जॉर्ज ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन में सिग्नल ही नहीं था। इसी बीच जून और ब्रैड अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी की ओर भागे, लेकिन भूतिया ट्रक उनके पीछे पड़ गया। जान बचाने के लिए वे भागकर गैराज में छिप गए। उसी समय थर्ड कैफे पहुंचा और गाड़ी में मौजूद अपने साथियों से कहा, तुरंत अंदर आ जाओ, वरना ये ट्रक हमें भी कुचल डालेंगे आखिरकार। वे जैसे तैसे कैफे के अंदर घुस गए। अंदर जैक ने कहा, ये ट्रक किसी अजीब ऊर्जा से चल रहे हैं, जिससे इनके अंदर दिमाग और भावनाएं आ गई हैं। लेकिन बॉब और पीट को यह बात मजाक लगी। उनका मानना था कि यह किसी सरकारी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। तभी थर्ड ने कहा, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, मैं खुद यूएस एयरफोर्स में रह चुका हूँ। यह सुनकर बॉब और पीट का शक और बढ़ गया। उन्होंने सोचा, जब से यह आदमी हमारे शहर में आया है, तभी से भूतिया ट्रक लोगों पर हमला कर रहा था। अब बॉब और पीट ने थर्ड पर हमला करने की सोची ताकि उससे सच्चाई उगलवाई जा सके। लेकिन तभी जॉर्ज ने अपनी बंदूक निकाल ली और सबको शांत रहने का आदेश दिया। रे ने कहा, अगर हमें इन ट्रकों के हमले से बचना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। दोपहर में 2 वैज्ञानिकों को उस धमाके वाली जगह भेजा गया ताकि वे हवा में फैल रहे केमिकल्स की जांच कर सकें। डॉन नाम का वैज्ञानिक वहां पहुंचा और अपनी सुरक्षा के लिए सेफ्टी सूट पहन लिया ताकि जहरीला धुआं उसे नुकसान न पहुंचा सके। उधर रिक नाम का वैज्ञानिक अब भी गाड़ी में था। उसने बेस पर फोन कर और लोगों को भेजने को कहा, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक उसका सेफ्टी सूट अपने आप फूलने लगा। जैसे ही रिक सूट पहनने के लिए मुड़ा, उसके खाली सूट ने अचानक कुल्हाड़ी उठाई और उस पर हमला कर दिया। रिक की मौके पर ही मौत हो गई। जल्द ही उस सूट ने डॉन को भी मार डाला। फिर उनका ट्रक खुद ही चालू हो गया और लूनर शहर की ओर बढ़ने लगा। उधर गैराज में ब्रैड ट्रक ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान रे कैफे से बाहर निकला। तभी अचानक एक ट्रक उसे कुचलने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तेजी से वापस कैफे में आ गया। उसने अपना प्लान थर्ड को बताया, बच्चे ब्रैड और जून गैराज में फंसे हैं। उन्हें बचाने के लिए हमें पार्किंग लॉट में मौजूद एक बड़ी सीवेज पाइप में छिपाना होगा। इस दौरान हम ट्रकों का ध्यान भटकाएंगे ताकि लोगन और ए भी सुरक्षित कैफे तक पहुंच सकें। उधर ब्रैड गैराज में जिस ट्रक को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वह अचानक चालू हो गया और उसे कुचलने के लिए दौड़ पड़ा। ब्रैड की दर्दनाक चीखें सुनकर जून मदद के लिए दौड़ी, मगर दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे दरवाज़ा तोड़कर उन्होंने अंदर देखा तो ब्रैड की लाश बुरी तरह कुचली जा चुकी थी। यह देखकर जून मानो पागल हो गई और गुस्से में ट्रक पर कुल्हाड़ी से वार करने लगी। तभी रे दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और इससे पहले कि ट्रक जून को कुचल पाता, वह उसे पकड़कर कैफे के अंदर ले आया। इधर लोगन ब्रैड की लाश को घसीटकर वापस गैराज में ले गया। कैफे में जून अपने पति की मौत के गम में फूट फूट कर रो रही थी। होप ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह गहरे सदमे में थी। उधर पार्किंग लॉट में सभी भूतिया ट्रक आपस में बातचीत कर रहे थे। वे इंसानों का खात्मा करने का प्लान बना रहे थे। इधर एबी को किसी भी तरह गैराज से निकलना था। प्लान के मुताबिक वह दौड़कर पार्किंग लॉट में मौजूद सीवेज पाइप में छिप गई। उसे देखकर लोगन भी उसके पीछे पाइप में कूद गया, लेकिन तभी एक ट्रक ने उन दोनों को मारने के लिए पाइप पर ढेर सारा मलबा गिरा दिया। यह देखकर रे घबरा गया और ट्रकों का ध्यान भटकाने के लिए उन पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन उसकी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक ट्रक रुक गए। रे ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे और एबी को पाइप से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित कैफे में ले आया। कैफे में जब सबने देखा कि ट्रक रुक गए हैं, तो बॉब और पीट बाहर निकलने का प्लान बनाने लगे।
मगर जॉर्ज ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि खतरा अब भी टला नहीं है। लेकिन तभी बॉब और पीट ने बूढ़े जॉर्ज पर हमला कर दिया। थर्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पीट ने उसे भी हरा दिया। तभी पीछे से जैक ने पीट के सिर पर बोतल दे मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। वहीं बाहर बॉब जैसे ही कैफे से बाहर निकला, अचानक सभी ट्रक फिर से जाग उठे और उस पर हमला करने दौड़ पड़े। बॉब किसी तरह एक कमरे में छिपकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। इधर जून अपने पति की मौत से इतनी टूट चुकी थी कि वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल आई, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। अब ट्रक फिर से इकट्ठा होकर अगले हमले की योजना बनाने लगे। कैफे में रे को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए उसने जॉर्ज से नक्शा लाने को कहा ताकि यहाँ से बचने का कोई रास्ता ढूंढा जा सके। नक्शे में उन्होंने देखा कि अगर वे उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर आगे जाएं, तो वे एक माइन के रास्ते बाहर निकल सकते हैं। यह माइन एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस के पास थी। अब उन्होंने एक नया प्लान बनाया। थर्ड बेस तक जाकर हेलीकॉप्टर लाएगा, जिससे सभी को सुरक्षित निकाला जा सके। वहीं दूसरी ओर बॉब ने जुगाड़ से कुछ बम बनाए ताकि ट्रकों पर हमला किया जा सके। बॉब ने बम धमाका करके एक ट्रक में आग लगा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हमला उसी पर भारी पड़ेगा। जलता हुआ ट्रक सीधे उसकी ओर बढ़ा और तेज धमाके के साथ टकरा गया। इस विस्फोट में बॉब और पीट की मौत हो गई। इधर एबी ने जब अपनी आंखों के सामने यह भयावह मंजर देखा, तो उसने यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद ही छोड़ दी। उसे अब अपने पिता के साथ इस ट्रिप पर आने का बहुत पछतावा हो रहा था। एबी को परेशान देखकर लोगन उसके पास जाकर बैठ गया और उससे वादा किया कि वे यहाँ से ज़रूर सुरक्षित निकलेंगे। उसने कहा, जब थर्ड मिलिट्री बेस पहुंच जाएगा तो वह हेलीकॉप्टर लेकर हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई और ट्रकों ने एक बार फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पहले उन्होंने कैफे में पानी की सप्लाई करने वाला पंप तोड़ दिया, फिर जनरेटर में जोरदार टक्कर मारी। तभी लोगन अचानक दौड़कर गैराज में पहुंचा और अपनी बाइक ले आया, इससे पहले कि ट्रक उसे कुचल डालते। उधर जॉर्ज ने जब देखा कि ट्रक एक एक करके सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, तो उसे समझ आ गया कि अगला निशाना उसका कैफे है। तभी बाहर कहीं से फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई। सबको लगा कि शायद यह किसी रेस्क्यू टीम का फ़ोन होगा। एबी ने बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डाल दी और फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन बूथ की ओर दौड़ पड़ी। जैक को जब यह एहसास हुआ तो वह भी तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तभी एक ट्रक तेज़ी से एबी की ओर बढ़ने लगा। ठीक समय पर जैक ने एबी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रक के नीचे आकर कुचल गया। एबी ने यह देखा तो वह पछतावे से भर गई, क्योंकि उसकी वजह से जैक की जान चली गई थी। अब सभी ट्रक एक साथ कैफे पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। रे ने सबको तुरंत जमीन पर लेट जाने के लिए कहा, मगर जैसे ही ट्रक कैफे तक पहुंचने वाले थे, वे अचानक फ्यूल पंप के सामने रुक गए। रे को अब समझ में आया कि जब वह एबी और लोगन को बचाने गया था, तब ट्रकों ने उसे कुचलने की कोशिश क्यों नहीं की। असल में ट्रक उसे जिंदा रखना चाहते थे ताकि वह उनमें फ्यूल भर सके। इसी दौरान थर्ड ने मौका देखकर लोगन की बाइक उठाई और सीधे मिलिट्री बेस की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी बेटी एबी को अलविदा कहा और वादा किया कि वह कल सुबह तक ज़रूर लौट आएगा। लेकिन एबी किसी भी हालत में यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए थर्ड को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ा। उधर होप को पता चला कि रे सभी ट्रकों में डीजल भरने वाला है। भरने के बाद होप और रे ने लोगन को ढूंढा, जो झाड़ियों में छिपा था। लोगन ने टॉर्च जलाकर रे और होप को बुलाया। उसने बताया कि जॉर्ज उनके साथ नहीं आया क्योंकि वह कैफे छोड़ने को माना नहीं, पर असल में जॉर्ज वहीं रुका था ताकि ट्रक वालों का ध्यान भटकाए और खुद बचकर भाग जाए। जॉर्ज ने ट्रकों पर गोलियां चलानी शुरू की। ट्रकों के नेता को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने अपना ट्रक पीछे छोड़कर सिर्फ इंजन की तेज रफ्तार से जॉर्ज को कुचलने दौड़ा। रे ने यह देखा और जॉर्ज को बचाने दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। जॉर्ज वहीं मारा गया, अपने दोस्त की मौत देख रे का खून खौल उठा। उसने गुस्से में आकर उस ट्रक पर गोली चला दी। भीषण धमाके में ट्रक तबाह हो गया। बाकी ट्रक वालों ने अपने नेता का अंत देखा तो बदले की आग में सभी बचे लोगों को मारने का ठान लिया। वहीं रे, लोगन और होप पहाड़ी पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया क्योंकि ट्रक वाले वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी तरफ एक बिजली मिस्त्री पावर स्टेशन की मरम्मत कर रहा था, जो पूरे शहर को बिजली देता था। अचानक उसे लगा कि उसके ट्रक में कुछ गड़बड़ है।
वह सुरक्षा उपकरण पहनकर ऊपर काम कर रहा था कि ट्रक अपने आप हिला और बिजली के खंभे से टकरा गया। इससे शॉर्ट सर्किट हो गया और उसे तेज झटका लगा। वह आदमी ऐंठता तड़पता वहीं मर गया। उधर रे और होप थैड का इंतजार कर रहे थे, जो फौज से मदद लेने गया था। वे सोचने लगे, अगर पूरी दुनिया की गाड़ियां जिंदा होकर इंसानों पर हमला करने लगे तो इंसानी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। होप ये सब सोचकर घबरा रही थी। तभी रे ने उसे गले लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटे बाद सुबह हुई। दूर से हेलीकॉप्टर आता दिखा तो वे चिल्लाकर उसे बुलाने लगे। थैड ने वादा निभाया था। यह देखकर वे खुशी से झूम उठे। तभी एक ट्रक वहां पहुंचा और उन तीनों को कुचलने दौड़ा, मगर ऐन मौके पर वे हेलीकॉप्टर में चढ़कर भाग निकले। अंदर लोगन ने एबी को गले लगाया, पर समझ गया कि एबी सदमे में है। रे ने थैड का शुक्रिया कहा क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी। तभी उन्हें पता चला हेलीकॉप्टर में पायलट था ही नहीं, वह अपने आप उड़ रहा था। और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।